सुसंध्या। अहं डॉक्टर सुषमा मेहता पुनः उपस्थिता। कीदृशाः सर्वे प्रसन्नाः भविष्यन्ति। बहुशोभनम्। पिछले चित्र संवाद में हमने चर्चा की थी उन सभी चित्र संवादों के संक्षिप्त थोड़े थोड़े ग्लिम्सेस की, झलक की, जो हमने कई समय से हम सुन रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। आज हम पिछले ही वीडियो की बात को, उस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि अब तक हमने क्या कुछ सीख लिया, क्या नए शब्द या क्या नया कुछ संस्कृत में हमने सीखा और उसको प्रयोग भी करना आरंभ किया। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने कई शब्द देखे थे जिसमें एक शब्द बोलने से ही पूरे वाक्य का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। कई नए संस्कृत शब्द भी देखे, जैसे बाढ़म। एक शब्द है बाढ़म, संस्कृत शब्द, जिसका अर्थ है अच्छा। कई बार हम कहते हैं अच्छा, ठीक है, तो बाढ़म यानी अच्छा। समीचीनम, समीचीनम, उचितम, दोनों ही शब्द प्रयोग कर सकते हैं हम संस्कृत में। समीचीनम यानी ठीक है, उचितम, समीचीनम, दोनों ही एक ही अर्थ में प्रयोग में आते हैं। इसी तरह अधुना, अब, अधुना अहम गमिष्यामि, अब मैं जाऊंगा। अधुना, अब। अस्मि, हूं। अस्ति, है। अस्मिना, मैं हूं ना। सह अस्ति, वह है। तो ये देखा हमने कि अस्मि शब्द कहते ही पूरा वाक्य स्पष्ट है। अस्मि, हूं। कुछ हमने अभिवादन के शब्द देखे थे। प्रातः काल हो, दोपहर हो, मध्याह्न हो या सायंकाल हो, अलग अलग शब्द हमने देखे कि हम संस्कृत में क्या कह सकते हैं, और बहुत स्वाभाविक शब्द हैं। हमें उन्हें आसानी से प्रयोग किया भी जा सकता है, हमें करना भी चाहिए। जैसे अभिवादन के लिए हम एक तो सामान्य तौर पर कहते हैं सर्वेभ्यः नमः, सभी के लिए नमस्कार, नमस्ते। अगर प्रातः काल की बात है तो हम कहते हैं सुप्रभातम। प्रातः, मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि प्रातः 8 बजे तक का जो समय है उसे हम सुप्रभातम यानी गुड मॉर्निंग कह सकते हैं। उसके बाद दोपहर 12 बजे तक का, 8 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक हम नमस्ते या नमस्कारः प्रयोग कर सकते हैं। 12 बजे से लेकर 3 बजे तक का समय वो मध्याह्न होता है, जिसे हम आफ्टरनून कहते हैं, तो हम उसे सुमध्याह्नम कह सकते हैं। उसके बाद 3 बजे से लेकर 5 बजे तक का समय, उसे हम नमस्कारः, नमस्ते प्रयोग कर सकते हैं। 5 बजे के बाद संध्या काल शुरू होता है, तो 5 से लेकर 7 बजे तक संध्या काल के समय सुसंध्या ये प्रयोग किया जा सकता है। और उसके बाद रात्रि शुरू होते ही हम नाइट शब्द प्रयोग करते हैं, तो शुभ रात्रि। सिर्फ रात के समय सोने जाने से पहले ही इस शब्द का प्रयोग करें, इतना आवश्यक नहीं है। हम शुभ रात्रि प्रयोग कर सकते हैं जैसे रात शुरू होती है और सोने जाने तक। तो ये हमने देखा कि कुछ वाक्य हैं, कुछ इस तरह के जो हम अभिवादन के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं और वो बहुत स्वाभाविक हैं, जैसे हम अंग्रेजी में प्रयोग करते हैं उसी तरह। कुछ हमने नए संस्कृत शब्द देखे, जैसे बस, बसयानम, रेल, रेलयानम, वायुयानम, हम सभी जानते हैं। इसी तरह अगर बस स्टैंड है तो हम उसे कहते हैं बस यान स्थानकम, ये भी हमने पीछे देखा। रेल यान स्थानकम क्या होगा ये? रेलवे स्टेशन, करेक्ट। बस स्टैंड, बस यान स्थानकम, रेलवे स्टेशन, रेल यान स्थानकम। इसी तरह स्कूटर अगर है, स्कूटर यानम, अगर कार है, कार यानम। इसी तरह से हम प्रयोग करते चले जा सकते हैं, स्वाभाविकता। कुछ हमने वाक्य देखे थे जो हम एक वाक्य कहते ही अपनी बात पूरी तरह स्पष्ट कर सकते हैं, जैसे अत्र कुशलम तत्रास्तु। अत्र कुशलम तत्रास्तु, यहां कुशल है, वहां हो। छोटा सा प्यारा सा वाक्य है जिसके आधार पर हम अपनी कुशलता और सामने वाले की कुशलता संक्षिप्त रूप में पूछ लेते हैं। अत्र कुशलम तत्रास्तु।
शुभम भवतु, शुभम भवतु, अच्छा हो, सब कुछ अच्छा हो, दिन अच्छा रहे, तो इसका प्रयोग कभी भी किया जा सकता है, शुभम भवतु। इसी तरह एक वाक्य अगर हम कहें, मम नाम सोहनः तव नाम किम, तव मीन्स तुम्हारा, तव नाम किम, मम नाम सोहनः, मम नाम सोहना, तव नाम किम, तव व्यवसायः किम, आप क्या करते हैं, तो व्यवसायः, आप क्या काम करते हैं, आजीविका के लिए क्या काम करते हैं, क्या बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। तो तव व्यवसायः किम, तव और मम, इस तरह से हम वाक्य सामने वाले से पूछ सकते हैं, तव तुम्हारा और मम मेरा, ये भी हमने पीछे चर्चा की थी। इसके बाद हमने कुछ शब्द देखे थे, कई वर्ड्स हमने ऐसे देखे जिसमें एक शब्द कहते ही, एक वर्ड कहते ही संस्कृत का एक शब्द और उससे जुड़ने वाले कई और शब्द बन जाते हैं। जैसे कर, कर यानी हाथ, कर हाथ, कर वस्त्रम, कर हाथ और वस्त्रम यानी वस्त्र कपड़ा, हाथ का कपड़ा यानी हाथ का कपड़ा क्या होगा, हैंकी, रुमाल, बिल्कुल सही। तो कर हाथ, कर वस्त्रम, हैंकी या रुमाल। करतल ध्वनि, कर वही हाथ है, करतल यानी हो गया हथेली और ध्वनि यानी आवाज, हथेली की आवाज यानी क्लैपिंग। तो करतल ध्वनि यानी तालियां, कर हाथ, कर वस्त्रम रुमाल या हैंकी और करतल ध्वनि यानी तालियां, क्लैपिंग। तो एक शब्द से निकलने वाले हमने इस शब्द भंडार को देखा। इसी तरह हमने कुछ उदाहरण देखे थे जिसमें कहावत की तरह प्रयोग किया जा सकता है, जैसे बीच बीच में हम अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए कहते हैं। तो उसमें प्रत्यक्षम प्रमाणम किम, प्रत्यक्षम प्रमाणम किम, प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, यानी जो सामने दिखाई दे रहा है उसे सबूत की जरूरत नहीं है। तो प्रत्यक्षम प्रमाणम किम। या हम कहते हैं हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो हाथ कंगन को आरसी क्या, हस्त कंकणम तरही आरसी किम, हस्त कंकणम तरही आरसी किम। और पढ़े लिखे को फारसी क्या, यानी साक्षरम नरम तरही फारसी किम, साक्षरम नरम तरही फारसी किम। तो इन छोटे छोटे फ्रेजेस को, इन कहावतों को हम अपनी बातचीत में प्रयोग कर सकते हैं और उसे स्वाभाविक बना सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं फिर से अनुरोध करूंगी कि आप मेरे वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर दें YouTube पर, जिससे आगे भावी चर्चा किन विषयों पर हो सकती है इसके बारे में मार्गदर्शन मिल सके और सभी के लिए रुचिकर हो सके। नमस्कारः, शुभम भवतु।